जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन लाए दोस्तों इस वीडियो में, जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। खास करके रेलवे और बिहार एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। सेट नंबर 5 है दोस्तों। सेट नंबर कितना है? 5 है। आज हम शुरू क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, अभिधम पिटक है दोस्तों। क्या है? अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं दोस्तों, जो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो दोस्तों, लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार के पावापुरी में हुआ था दोस्तों। कहाँ? पावापुरी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। मतलब कौन सा सही कूट है उसका चुनना है दोस्तों। तो है पहला है, वेदोत्तरों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किया जाते हैं। छंदोपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अशोतमा सदमय तमसोसा ज्योतिर्गम सलेश उपनिषद से लिया गया है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी क्या है दोस्तों? सही है। सभी के सभी सही हैं, तीनों सही। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलोसीन जो है मानव सभ्यता से संबंधित है, हेलोसीन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए प्रशासन के अनुसार। तो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। तो ए का सी हो जाएगा, क्योंकि दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। कौन विभाग है? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। 2 का बी हो जाएगा, जो दीवान ए रसलात विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है। 3 का हो जाएगा डी, दीवान ए इंस संचार मंत्री या दीवान ए विरासत वित्त विभाग है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से बहमन शासक में से किसने बाजीपुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया? बाजीपुर में गोल गुंबज का निर्माण किया। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने किए थे दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह ने। 6 नंबर, सुल्तान कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या होता है? विश्वा का अर्थ क्या होता है? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी का सिक्का। 7 में, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराय प्रथम ने करवाया था दोस्तों। कौन? देवराय प्रथम ने करवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय करवाया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कालांतर अनुसार है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में कराया था दोस्तों। अगस्त पर स्थापना 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गठन भी 1942 में हुआ था। मुस्लिम लीग 1940 में हुआ था शायद। अब देखिए कि कौन हो जाएगा। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला 1 हुआ था अगस्त फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 अगस्त 19, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। अगस्त 1932 में रेमजू मैकडोनल्ड और सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए बनाया गया था दोस्तों। किसके लिए? दलितों के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में किया हुआ था? किसके समय में? तो 11 का हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, जो 1905 में हुआ था।
अगला नंबर क्वेश्चन, अकालों का रोकने और अकाल का पीड़ित की सहायता हेतु भारत के सरकार के अकाल सहित कब प्रसिद्ध की गई थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में की गई थी, 1883 ईस्वी में। वर्ष 1924 में शराबबंदी कोई कर नहीं मतलब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बरदोली सत्याग्रह भी था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्तोलन सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था मतलब करता था नहीं करता था? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर सैयद अहमद। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर ने कराया था दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में, जन्म 1956 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं दोस्तों। संविधान का पिता किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार निरोध नहीं किया गया था दोस्तों? तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। संयुक्त बढ़िया से नहीं दिख रहा है दोस्तों, देखिए 18 भी, 18 ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन के 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन के 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? किस संशोधन द्वारा? तो हो जाएगा 59वें संशोधन द्वारा। किसमें? 59वें संशोधन द्वारा। अगला नंबर, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गत वर्षों के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर। 20 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देती है? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देती है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन में। नागरिकों को स्वच्छंद शासन में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 के ए, जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 21 के ए जो सम्मिलित नहीं, बाकी सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारित हैं। 143 अनुच्छेद उच्च न्यायालय के परमाधीश शक्ति हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा अपील के विशेष इजाज़त हैं। 30 से 35 उत्तर से दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे भारत चलने वाली पवनों क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा ए, पछुआ हवा कहा जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को निम्नलिखित कौन से? नामच दर्रा है दोस्तों, नामच दर्रा। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र हैं? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हैं। धारावाह चालक का संबंध किससे होता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र से होता है। किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से होता है। 27 हिग्स बोसन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगा? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाती है। जंग के बंधन में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 28 का बी हो जाएगा, एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, एक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26 होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा आयरन किस सब्जी में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। किसमें? तो पालक में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो के में 2 होता है दोस्तों, यल में 8 होता है, यम में 18 होता है, यन में
KLMN में 32 होता है, तो हो जाएगा यम, तो 18 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम है दोस्तों, जिसका परमाणु संख्या 19 और संकेत किया होता है। निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मृद क्षारक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो 33 नंबर का सी हो जाएगा एलो सोम में हो जाएगा, एलो सोम हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैज जेल होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी कोशिका अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है, कोशिका में अमीबा को जल में रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संकुचनशील रिक्तिका दोस्तों। त्वचीय शोषण होता है, त्वचीय शोषण कैसा होता है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, केचुआ में होता है दोस्तों। किसमें होता है, केचुआ में। मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। 37 का डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है दोस्तों। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पक्ष मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा समूह में पौधा में निम्न से क्या नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए पुष्प नहीं पाया जाता है दोस्तों। पौधा का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या हो जाएगा प्रकाश। 41 कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मूर्धा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु मुद्रा कहलाता है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहना सहना के स्तर का ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराया है। यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न से किससे है, तो ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ए वृक्षों को संरक्षण से है दोस्तों, किससे, वृक्षों के संरक्षण से है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भांगूर परिस्थिति तंत्र हैं जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कितने जोड़े सही हैं, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हैं दोस्तों, सब है। क्या गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, सिहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, सहारी जनजाति राजस्थान में। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय केमिलिट राष्ट्र उष्णगान किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएन के द्वारा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर, जो गुलाबी का शहर कहा जाता है, शहर जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 2015 में एक चीज़ और भारत में हुआ था जो
योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था 2015 में, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा, क्योंकि PDF जैसा धुंधला दिखता है दोस्तों। जरूर आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। आप लोग का दिन शुभ हो।